हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं और हमारा वास्तविक स्वरूप दो अलग स्तरों पर है। जीवन में सुख और दुख आते हैं, सफलता और असफलता मिलती है, लाभ और हानि होती है, प्रशंसा और आलोचना मिलती है, संबंध बनते और बदलते हैं। शरीर स्वस्थ होता है और कभी बीमार भी पड़ सकता है। मन कभी शांत होता है और कभी अशांत। लेकिन इन सभी परिवर्तनों के बीच एक ऐसी चेतना है जो इन सबको जानती और देखती है। अष्टावक्र उसी को साक्षी कहते हैं। उनका संकेत है कि घटनाएं साक्षी के अनुभव में आती हैं, लेकिन साक्षी स्वयं उन घटनाओं से अपनी वास्तविकता नहीं बदलता। इसे आकाश और बादलों के उदाहरण से समझना सबसे सरल है। आकाश में कभी सफेद बादल होते हैं, कभी काले बादल, कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा होती है और कभी आकाश बिल्कुल साफ दिखाई देता है। लेकिन बादलों के आने जाने से आकाश वास्तव में बदलता नहीं। बादल आकाश में दिखाई देते हैं, लेकिन आकाश बादल नहीं बन जाता। उसी प्रकार हमारे भीतर सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, सफलता, असफलता और अनेक विचार उठते और समाप्त होते रहते हैं। वे चेतना में प्रकट होते हैं, लेकिन चेतना स्वयं इनमें से किसी एक अवस्था में सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए, आज आपको बहुत खुशी हुई। आप कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ दिनों बाद कोई अप्रिय घटना हुई और आप कहते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। ध्यान से देखें तो खुशी भी बदल गई और दुख भी बदल गया। यदि आप सचमुच केवल खुश होते, तो खुशी के जाने के साथ आपका अस्तित्व भी समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसने खुशी को जाना, उसी ने बाद में दुख को भी जाना। इसलिए खुशी और दुख दोनों अनुभव हैं और आप उन अनुभवों को जानने वाले हैं। यही बात सफलता और असफलता पर भी लागू होती है। किसी परीक्षा में सफलता मिलती है तो मन कहता है, मैं सफल हूँ। किसी दूसरे प्रयास में असफलता मिलती है तो वही मन कहता है, मैं असफल हूँ। लेकिन क्या व्यक्ति का वास्तविक अस्तित्व इन दोनों परिणामों के साथ बदल गया? परिणाम बदला, मन की भावना बदली, परिस्थितियां बदली, लेकिन जिस चेतना में सफलता और असफलता दोनों का अनुभव हुआ, वह चेतना दोनों से पहले भी उपस्थित थी और दोनों के बाद भी उपस्थित रही। यहाँ साक्षी को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। साक्षी का अर्थ कोई अलग बैठा हुआ व्यक्ति या शरीर के भीतर मौजूद कोई सूक्ष्म दर्शक नहीं है। साक्षी स्वयं वह चेतना है जिसके कारण अनुभव का ज्ञान संभव है। जब आप कहते हैं, मेरे मन में विचार चल रहे हैं, तो विचार को जानने वाला कौन है? जब आप कहते हैं, मुझे दुख हो रहा है, तो उस दुख को जानने वाली चेतना कौन है? जब आप कहते हैं, आज मेरा मन बहुत शांत है, तो उस शांति को भी कौन जान रहा है? यही जानने की क्षमता साक्षी चेतना की ओर संकेत करती है। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म अंतर है। साक्षी को कोई घटना छू नहीं सकती। इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर और मन पर घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि शरीर को चोट लगती है तो दर्द तो होगा। यदि कोई प्रिय व्यक्ति दूर चला जाए तो मन में दुख उठ सकता है। यदि आर्थिक नुकसान हो तो व्यावहारिक कठिनाई भी उत्पन्न होगी। अष्टावक्र शरीर और मन के स्तर पर होने वाले इन अनुभवों से इनकार नहीं करते। उनका संकेत यह है कि इन अनुभवों के बावजूद तुम्हारा मूल स्वरूप इन घटनाओं से परिभाषित नहीं होता। मान लीजिए, दर्पण के सामने कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, तो दर्पण में मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। कोई रोता हुआ व्यक्ति सामने आए तो दर्पण में रोता हुआ चेहरा दिखाई देता है। लेकिन दर्पण स्वयं न खुश होता है न दुखी। वह केवल प्रतिबिंब को प्रकट करता है। इसी तरह चेतना में जीवन के अनेक अनुभव प्रतिबिंबित होते हैं। सुख आया तो चेतना उसे जानती है, दुख आया तो चेतना दुख को भी जानती है। चेतना किसी अनुभव को पकड़कर स्थायी पहचान नहीं बनाती। समस्या तब शुरू होती है जब हम दृश्य को ही दृष्टा समझ लेते हैं। दुख आया और हमने कहा, मैं दुख हूँ। असफलता आई और हमने कहा, मैं असफल व्यक्ति हूँ। आलोचना मिली और हमने कहा, मैं बेकार हूँ। सफलता मिली और हमने कहा, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार एक अस्थायी घटना हमारी स्थायी पहचान बन जाती है।
अष्टावक्र हमें इसी भ्रम से बाहर निकालते हैं। घटना को घटना की तरह देखो और स्वयं को उसके साक्षी के रूप में पहचानो। इसका व्यावहारिक अर्थ यह नहीं कि हमें जीवन की घटनाओं के प्रति उदासीन हो जाना चाहिए। यदि कोई समस्या है तो उसे हल करना होगा। यदि कोई नुकसान हुआ है तो उसके व्यावहारिक परिणामों का सामना करना होगा। यदि कोई संबंध कठिन हो गया है तो संवाद या उचित निर्णय आवश्यक हो सकता है। साक्षी भाव जिम्मेदारी से भागना नहीं है, बल्कि साक्षी भाव हमें समस्या को अधिक स्पष्टता से देखने में सहायता करता है, क्योंकि हम अपनी प्रतिक्रिया में पूरी तरह बह नहीं जाते। मान लीजिए किसी ने आपकी आलोचना की। सामान्यतः मन तुरंत प्रतिक्रिया कर सकता है। उसने मेरा अपमान कैसे किया? फिर क्रोध, प्रतिशोध और अनेक विचार शुरू हो जाते हैं। साक्षी भाव में आप पहले यह देखते हैं, आलोचना के शब्द सुने गए, मन में चोट की भावना उठी, फिर क्रोध का विचार आया। यह देखने मात्र से प्रतिक्रिया और आपके बीच थोड़ी दूरी बनती है। अब आप तय कर सकते हैं कि वास्तव में क्या करना उचित है। घटना हुई, अनुभव भी हुआ, लेकिन आपने स्वयं को पूरी तरह उस अनुभव में खोने से बचा लिया। यही साक्षी भाव धीरे धीरे आंतरिक स्वतंत्रता देता है। जब हमें यह स्पष्ट होने लगता है कि सुख आता जाता है और दुख भी, प्रशंसा भी मिलती है और आलोचना भी, लाभ भी स्थायी नहीं और हानि भी स्थायी नहीं, तब हम बाहरी परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से पूरी तरह नियंत्रित होना कम कर देते हैं। जीवन चलता रहता है, लेकिन भीतर एक ऐसी जगह दिखाई देने लगती है जो इन परिवर्तनों को देख रही है। अष्टावक्र की शिक्षा का गहरा संदेश यही है कि साक्षी को सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह मूलतः असुरक्षित होने वाली वस्तु नहीं है। घटनाएं शरीर को प्रभावित कर सकती हैं, मन को प्रभावित कर सकती हैं, परिस्थितियों को बदल सकती हैं, लेकिन जिस चेतना में इन सब का ज्ञान हो रहा है, वह स्वयं किसी घटना की तरह आती जाती नहीं। वह हर अनुभव की पृष्ठभूमि है। इसीलिए जब जीवन में कोई कठिन घटना आए, तो यह विचार उपयोगी हो सकता है। यह घटना मेरे जीवन में घट रही है, लेकिन क्या यह मेरे पूरे अस्तित्व को परिभाषित करती है? जब सुख आए तो भी देखें, यह सुख मेरे अनुभव में है, लेकिन क्या मैं केवल यह सुख हूँ? जब दुख आए तो देखें, दुख उपस्थित है, लेकिन क्या मैं स्वयं दुख हूँ? इस प्रकार धीरे धीरे दृश्य और दृष्टा का अंतर स्पष्ट होने लगता है। अंततः साक्षी भाव का अर्थ जीवन से दूरी बनाना नहीं, बल्कि जीवन को उसकी पूरी वास्तविकता के साथ देखना है। बादल आते हैं, वर्षा होती है, आकाश साफ होता है, आकाश हर दृश्य को स्थान देता है, लेकिन किसी दृश्य में स्वयं को सीमित नहीं करता। उसी प्रकार आत्मा के साक्षी स्वरूप में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता और अनेक अनुभव आते जाते रहते हैं। घटनाएं बदलती हैं, अनुभव बदलते हैं, शरीर बदलता है, मन बदलता है, लेकिन जो इन सब के परिवर्तन को जान रहा है, उसे पहचानना ही अष्टावक्र की शिक्षा का सार है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।